नंदनंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थी समस्त भगवत भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को सर्वप्रथम श्री राधे राधे। आज का प्रश्न हमारे पास आया हुआ है। प्रभु की भक्त हैं, आप ही भक्तों में से कोई हैं, नीलम जी। वे प्रश्न करती हैं कि लाल जी की सेवा लाड़ तो करती हूँ, पर मेरा एक प्रश्न है कि शुद्ध रागानुगा भक्ति कैसे करें और वात्सल्य भाव पुष्ट करने के लिए क्या करें? क्या इसके लिए साधना करनी है? और गृहस्थी में हैं तो कभी कभी गुस्सा, ईर्ष्या आदि आ ही जाते हैं, तो फिर पछतावा होता है। इन्हें कम कैसे करें, मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए नीलम जी और अन्य जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हमारे जितने भी भगवत भक्त हैं, सभी के लिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी की पूजा, सेवा, भक्ति, नाम जप, आराधना और जो भी उनको लाड़ लड़ाना इत्यादि सब कुछ करते हैं जो वात्सल्य भाव से किए जाने चाहिए, और आप करते हैं। जो भी करते हैं तो वे तो आप करते ही रहिए। उन्हें पुष्ट करने के लिए रागानुगा भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। देखिए 4 भाव हैं, वैसे 5 भाव गिने जाते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य, जिनके विषय में आप बहुत सुनते आए हैं। किंतु शांत भाव में उतना सौरस्य नहीं है, लीला सौरस्य नहीं है, क्योंकि वह महानारायण लक्ष्मीपति का है, भगवान महाविष्णु का है, महाविराट का। तो वे क्योंकि अवतार नहीं लेते, वे लीलाएं नहीं करते। तो लीलाएं नहीं करते तो भगवान की लीलाएं जब नहीं होंगी तो रस नहीं मिलता। किंतु शेष सब कुछ श्री कृष्ण के समान है उनके पास, और उनका नाम भी है, उनका रूप भी है, उनका गुण भी है, धाम भी है, उनके भक्त भी हैं। उनके भक्तों को योगी कहते हैं। श्री राम श्री कृष्ण के उपासकों को भक्त कहते हैं। ये होता है। और जो निर्गुण निर्विशेष निराकार की उपासना आराधना करते हैं उनको ज्ञानी संज्ञा प्राप्त है। तो लक्ष्मीपति अवतार नहीं लेते, लीलाएं नहीं करते, तो नाम रूप गुण धाम और उनके उपासक यानी योगी हैं, किंतु लीला नहीं है। श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके संत यानी उनके भक्त भी हैं, ये 6 हैं। तो वे ऐश्वर्य रूप वाले हैं, वहाँ पर ऐश्वर्य अनंत मात्रा का है, अनलिमिटेड। तो इसीलिए जब लीला नहीं है तो फिर भक्तों का मन नहीं लगता। वे कहते हैं कि हम श्री कृष्ण को इस ऐश्वर्य के फॉर्म में, ऐश्वर्य रूप में, ये महानारायण ही हैं श्री कृष्ण साक्षात, और कोई नहीं है, अभिन्न स्वरूप है, एक तत्व है। नामापराध मत कीजिएगा, छोटा बड़ा तारतम्य मत बैठाइएगा। तो ये जो होता है इसमें लीला ना रहने के कारण इतना सौरस्य नहीं है, और भक्तों को भगवान के चरित्र, उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ बात करना, व्यवहार करना अच्छा लगता है। तो रसिकाचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने इसे नहीं गिना है। तो अब बचे शेष 4, तो दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इसमें अब हम पहले नंबर से गिनेंगे दास्य भाव से। तो दास्य भाव में जो दास्य भाव वाले जितने भी भक्त हैं, श्री हनुमंत लाल जी, अन्य जितने भी भक्त हुए, श्री कृष्ण के हों चाहे श्री राम के हों, तो दास्य भाव वाले गए प्रेमा भक्ति तक, प्रेम लक्षणा भक्ति तक। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलिए। दास्य से ऊंचा श्रेष्ठ रस सख्य भाव। तो भगवान इसमें हमारे सखा, हम उनके सखा, कोई छोटा बड़ा नहीं। आपनार के बड़मान आमार समहीन, ऐसा है, ठीक है ना। तो ये जो सख्य भाव वाले हो गए, ये गए राग भक्ति तक, राग भक्ति तक। और अब उससे श्रेष्ठ, उससे ऊंचा वात्सल्य भाव, नंद यशोदा का, नंद बाबा यशोदा मैया। तो अब सखाओं से श्रेष्ठ भाव है, जो मित्र नहीं हो सकता वह माता पिता हैं। तो ये वात्सल्य भाव वाले गए अनुराग भक्ति तक। ठीक है। किंतु माधुर्य भाव वाले, जो अंतिम बचा चौथा भाव, माधुर्य भाव वाले गए महाभाव भक्ति तक। किंतु यहाँ 2 बातों में आपको एक बात क्लियर करते चले। क्या?
कि माधुर्य भाव जो है, मधुर रति, ये दो प्रकार की होती है। वो कैसे? एक स्वकीया, एक परकीया। एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिए, डिटेल नहीं करेंगे, आप भी आसानी से समझ लें और हम भी आसानी से समझा दें और कम शब्दों में समझा दें। तो माधुर्य भाव दो प्रकार का है। ये कांता रस होता है। कांता रस यानी कांत ब्रज गोपियों के भी हैं, यानी आपके परकीय भाव वालों के, और स्वकीय भाव वालों के भी कांत हैं। जैसे राधा कांत, गोपिका कांत, तो रुक्मिणी कांत, सत्यभामा कांत ये भी है, लक्ष्मी कांत भी हैं श्री कृष्ण। तो कांत माने पति। हाँ हाँ, समझ गए। तो स्वकीय और परकीय भागों में विभक्त हो गया। एक ही से जुड़ी हुई है सर्प की जिह्वा, किंतु आगे दो भागों में विभक्त है, बटी हुई है सांप की जीभ। तो ऐसे ही जीव तो एक है किंतु आगे से बटी हुई है। ऐसे ही श्री कृष्ण ही हैं मूल तत्व, उपास्य तत्व, किंतु दो भागों में है। तो स्वकीय और परकीय, ये कांतारति, कांता रस है। तो इसको कहते हैं माधुर्य रति। माधुर्य रति दो प्रकार की है। तो जो आप ध्यान से समझिए, इसमें जो आपका जो स्वकीय वाला कांता रस है, वे जाते हैं भाव भक्ति तक। एक बार फिर से हम कर रहे हैं डिटेल, यद्यपि हमने मना किया था, फिर भी कर रहे हैं, आपको कोई डाउट ही ना रहे। तो आपके दास्य भाव वाले गए प्रेम लक्षणा प्रेमा भक्ति तक, सख्य भाव वाले गए राग भक्ति तक, बाबा नंद और मैया यशोदा वात्सल्य भाव वाले गए अनुराग भक्ति तक। और कांता रस जब दो भागों में बंट गया, तब उसमें जो स्वकीय 16,108 पट्ट महिषियाँ, जो उनकी श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, लोक धर्म आर्य धर्म के अनुसार ब्याह कर लाई गई समाज के सामने। जैसे आप सब अपने अपने पतियों से ब्याह कराती हैं, हमारी माताएं हैं, समाज की स्त्रियां हैं, ये सब के सामने विधि पूर्वक मनु धर्म के अनुसार अग्नि को साक्षी करके जिस प्रकार आती हैं खुले में सबके सामने कि अमुक की स्त्री है, अमुक की पत्नी है, बहू है, ऐसे। तो ये 16,108 ये गई भाव भक्ति तक। किंतु समर्थारति वाला जो है, यानी जो आपका परकीय रस है, राधा रानी वाला और ब्रज गोपिकाओं वाला, यह है, इसमें ये जाती हैं महाभाव तक, महाभाव भक्ति तक। और महाभावमयी राधा रानी भी हैं, महाभाव तक श्री कृष्ण भी जाते हैं, और समर्थारति वाली ब्रज गोपियाँ भी जाती हैं। ये अंतिम रस है। इसके आगे एक रस और बचता है। वो क्या? वो है मादनाख्य महाभाव, यानी मादन रति, मादन रस। यह है किशोरी जी का। ये सीट श्री कृष्ण को भी नहीं मिली, गोपियाँ भी नहीं जा सकती, कोई नहीं पहुँचा, ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती। केवल और केवल श्री किशोरी जी, राधा रानी, स्वामिनी ठकुरानी की सीट है ये। तो ये किसी भी जीव क्लास को नहीं मिल सकती, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तमोत्तम भगवान रसराज श्री कृष्ण को भी नहीं मिलती। ये केवल किशोरी जी की सीट है। समझ गए? तो इसमें आप जो भक्ति करती हैं, उसमें वात्सल्य भाव पुष्ट करने के लिए रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में क्या होता है? जैसे आप तो स्त्री हैं, आपको तो सहज ही समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सहज पता होना चाहिए कि एक स्त्री जब अपने पुत्र को, अपने छोटे से शिशु को, अपने बेबी को लाड़ लड़ाती है, तो कैसे लाड़ लड़ाती है? तो जिस प्रकार से जो जो भाव आपके अंतःकरण में आते जाएं ठाकुर जी को लेकर, वैसे वैसे लाड़ लड़ाइए। क्या जाता है? सब कुछ वैसे ही कीजिए, कोई भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है वैधि भक्ति, एक होती है रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति में शास्त्र सिद्धांत का पालन करना होता है, उसमें वैदिक विधि नियमों का पालन आचार्यों के अनुसार करना पड़ता है, करना चाहिए, करना पड़ेगा। हरिभक्ति विलास एवं भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं, वैधि भक्ति करते करते रागानुगा भक्ति में प्रवेश का अधिकारी बनता है। इसीलिए गुरु लोग, ये जितने भी महापुरुष हैं, आचार्य हैं, पहले कहते हैं कि तुम अभी सीधे सीधे जो देखिए, यहाँ एक एक शब्द को ध्यान से समझिएगा। एक सीधे सीधे रागानुगा
भक्ति में प्रवेश प्राप्त कर गया, हमारी आंखों के देखते देखते हमारे सामने ही। तो एक तो वो होता है जीव, और एक होता है कि वैधि भक्ति कर रहा है, तमाम प्रकार के विधि नियमों का पालन, 32 सेवा अपराधों से बचते हुए, नाखून का जल जो ठाकुर जी के स्नान में नाखून ना लग जाए, भगवान को बाएं हाथ से स्पर्श नहीं करना, अंधेरे कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा है और उस कमरे में जाकर ठाकुर जी को नहीं छूना, ये भी सेवा अपराध है। कोई भी फल आया, ऋतु फल, सीजनल फ्रूट्स, तो आपने, जैसे कि आजकल आम आ गए, गर्मियों के फल हैं, तो आपने आम खरीदा नहीं, अरे आम ले लो ना भोग लगाने के लिए, नहीं नहीं हमारे घर में कोई नहीं खाता, हमको वेस्ट जाता है, फिर हम नहीं खाते। अरे तो तुम नहीं खाते तो ठाकुर जी को तो लगाओ, उनकी सृष्टि, उन्हीं के उपजाए हुए फल, तो एक ही आम ले लो, ठाकुर जी को भोग तो लगा दो, मौसमी फल है, फिर चला जाएगा, मौसम का मेवा है। अरे फिर कौन खाए, अरे तो तुम बांट देना, यही प्रमाद कर रहे हो, ये सेवा अपराध है। जो भी फल आए, जो भी नई ऋतु का कोई साग सब्जी आए, भोग लगाओ। घर में कोई चीज़ आए और भोग लगाए बिना पहले ही उसको खाने बैठ गए परोस कर, ये सेवा अपराध है। तो इस प्रकार से मिलाकर 32 सेवा अपराध होते हैं। ठीक, इन सब से बचते हुए जो है भक्ति करना, बहुत नियम होते हैं। दीपक जलाया, ठाकुर जी की आरती की, आपने हाथ नहीं धोए दीपक जलाकर, ये सारी बातें बड़ी बारीक हैं, कभी इस पर डिटेल में रखेंगे। तो ये सब कर रहा है। और एक है सीधा सीधा कोई नियम पालन नहीं करता, किंतु उसकी पूजा सेवा ठप सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, उसके गुरु लोग तो नहीं डांटते। हमारे बड़े हमारी खबर लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि आप अभी अधिकारी नहीं बने हैं, अधिकारी नहीं बने हैं। ये क्या घपड़ सपड़ है, ये घपड़ सपड़ कुछ नहीं है। ये देखिए ऐसा ही है, एक सांसारिक लौकिक उदाहरण से आपको समझाते चले। प्रथम एक कन्या, कोई लड़की है, ध्यान दीजिए, हाँ सुन तो रहे हैं। तो एक लड़की है, जब लड़के से शादी करने के लिए हम लड़की देखते हैं कि हमारा लड़का सयाना हो गया, अभी इसका विवाह कर देना चाहिए, तो आप सब जाते हैं, ये संसार की रीत है, ये लीक टिक पीटनी ही पड़ती है। कि फुअड़पंथी वाली झाड़ झोंपड़ा होकर घूमे फिर आ जाए, फिर तो घर में लड़ाई झगड़ा मचावे, फिर कहे हम पुलिस में चली जाएंगी, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पहले देख परख कर लें। हाँ करते तो हैं। तो बस वैसा ही है ईश्वरीय क्षेत्र में भी, कि जब हम लड़की देखने गए तो उससे तमाम बातें पूछते हैं कि बेटी भोजन बना लेती हो, रसोई इत्यादि का कार्य जानती हो, तुम सिलाई बुनाई इत्यादि जानती हो, ये सब कर लेती हो कि नहीं। हाँ हम सब जानते हैं, हमारी लड़की बहुत सुशील है, सर्वगुण संपन्न है, ठीक, और रूपवती है, गुणवती है, सारी कलावती है, सब चीज़ जानती है, तब आप उसको शादी ब्याह करवा कर घर पे ले आते हैं। और यदि नियम से पालन ना करे, मक्कारी करती फिरे, झाड़ झोंपड़ा घूमे, मनमाना घर में आवे, कहीं भी डोलती फिरे, इस प्रकार की लड़की हो, या फिर आप कहीं से खबर सुन पाएँ कि इस प्रकार की है, नहीं नहीं फिर हमने सुना है, वहाँ खबर मिली है, वो लड़की ऐसी है, आवारा है, हम नहीं शादी करेंगे उससे अपने लड़के की, हमारे छोरे की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो शादी से पहले की जो सारी जो जांच परख होती है वो कर लेते हैं। तो उसकी माँ है, उसको सब सिखा देती है, समझा देती है कि देखो बेटी ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम दिन भर हवा हवाई डोलती हो, थोड़ा काम सीखो घर गृहस्थी का, तुम्हें अपने पराए घर जाना है, फिर वहाँ पर सब कुछ नहीं करना आएगा तो तुम खुद तो ताने सुनोगी, हमारे लिए भी बात सुननी पड़ेगी हमें भी कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया इत्यादि। तो पहले इतना वो माँ कर देती है तैयार। ऐसे ही गुरु लोग, आचार्य लोग तैयार कर देते हैं इस जीव रूपी लड़की को, इस जो बहू बनने जा रही है, तो उसको समझा देते हैं कि तुम पहले ये सब करो, ये विधि नियमों का पालन। हाँ समझ गए। तो जब ये अधिकारी बन जाता है, सब कुछ रसोई इत्यादि का कार्य अपने मायके में रहकर, यानी यहीं पर पृथ्वी में ही सीख लेता है, एक कक्षा को पार कर लेता है, तब धीरे धीरे इसमें राग आ जाता है, अनुराग जागता है, तब भगवान के लीला गुणानुवादों में इसकी रुचि होती है, नाम जप में रुचि होती है, साधना में रुचि होती है, गुरु आज्ञा पालन करने में प्रमाद अपराध आदि नहीं करता, सिर नहीं खुजलाता, ये सब करने का अधिकारी बन जाता है। तो आप समझ गए, ये अब रागानुगा में प्रवेश कर गया, तो वहाँ जाकर नियम समाप्त हो जाते हैं। अब वह अपने पति के घर आ गई, अब काय के नियम है, वह कुछ भी करे। अब वह कभी लेट भी बनाती है, पहले यदि पहले ही अपने मायके में ही रहकर पति को खाना इत्यादि ना पूछे और शुरू में ही पहले दिन ही गड़बड़ कर दे, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो यदि वह ही प्रभाव एक नेगेटिव, एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ गया,
प्रथम बार आप देखने गए तभी गड़बड़ कर बैठी वो लड़की, तो आप भले ही कितनी भी अच्छी है लेकिन आप उसका सारा का सारा जो है चरित्र और बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे कि ऐसी ही होगी फूहड़, आगे क्या ना कर गुजरेगी ये, तो हम तो इससे नहीं ब्याहेंगे अपने लड़का। तो इसीलिए पहले सही सही नियमों का पालन करना होता है। तो रागानुगा में प्रवेश कर लिया। अब जब वह शादी होकर लड़की आ गई, फिर कभी खाना बनाती है कभी नहीं भी बनाती, तो कहती है सुनो जी, हाँ बोलो, सुबह के पराठे रखे हुए हैं, फ्रिज के अंदर सब्जी है, उसी से काम चल जाएगा, तो मैं आज ना बनाऊँ, बहुत गर्मी है। हाँ, तो वो कह देता है कि ठीक है वही खा लेते हैं गरम करके, अब चल जाएगा सब कुछ, उससे पहले नहीं चलेगा। तो ये रागानुगा हो गई। अब प्रेम पूर्वक होती है, सब कुछ चलता है। तो हमारा बेटा है, हमारा पति है, हमारा प्रियतम है, हमारा सखा है, हमारे स्वामी हैं, हम चाहे जैसे भी उनकी सेवा उनको सुख देने के लिए करेंगे, कुछ भी हो, किंतु पहले हमें अपने आप को पक्का करना होता है। इतने नियम हम पूर्व में कर रख देते हैं, और इतना यदि पूर्व जन्म में कोई कर चुका है तब उसका सहज ही इस जन्म में प्रवृत्ति उसकी देखी जाती है रागानुगा के प्रति। उससे पूर्व यदि प्रथम में सुन रहे हैं किसी को, अभी कोई प्रेम भाव कुछ जागा नहीं, और हम सोचें कि हम भी उन्हीं की तरह अनुकरण, उनकी नकल करने लगें, हम भी मनमानी करने लगें ठाकुर जी और ठाकुरानी के साथ, तो ये गड़बड़ है। पहले विधि नियमों का पालन करना, शास्त्र वेद की मर्यादा का रक्षण परिरक्षण करते हुए, तब धीरे धीरे नियम छूटने वाली कक्षा में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो विधि नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति, इसीलिए उसको कहते हैं वैधि भक्ति, वैधि भक्ति। तब रागानुगा, राग के अनुगत होकर यानी प्रेम पूर्वक की गई भक्ति, यही श्री कृष्ण को, ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण को यही अधिक वश में करती है। इतने नियम पालन करने से श्री कृष्ण उतने प्रसन्न नहीं होते, सारे विधि नियम पीछे छूट जाएं, क्योंकि वह डर कर करता है, ये बिना भय के करती है, निसंकोच। समझ गए? तो आपको जैसे भाव आए हृदय में कि मेरा पुत्र है, मेरा लाला है, मैं इसको सर्दी में ठंडी चीज़ें नहीं खिलाऊंगी, केला यदि सर्दी में भोग लगा रहे हैं तो आप होश में देते हैं, जैसे अपने बच्चे को, नहीं सर्दी है, जुकाम हो जाएगा, तो आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहते नहीं दे रहे हम, उसकी जगह कोई और फल खा लो, अभी केला नहीं देंगे हम। केला भोग लगा रहे हैं तो साथ में ठाकुर जी को हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि हम भी नहीं पीते, तो अपनी तरह ही रखेंगे वरना जुकाम हो जाएगा। अब वास्तव में ठाकुर जी को जो भगवान रूप में देखें, ऐश्वर्य याद करते हुए, मन मस्तिष्क में खोपड़ी में धरे हुए हैं कि वे भगवान हैं, तब फिर उनको कुछ जुकाम इत्यादि नहीं होता। किंतु जब रागानुगा में आ गए तब उनको सब कुछ बीमारी लग जाती है, ऐसा हो जाता है। फिर भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, इस कदर लगती है, इस हद तक लगती है कि यदि आप कभी भोग लगाना भूल जाएं या किसी कारण स्वयं ही ना लगाएं, तो कुछ ना कुछ संकेत मिलने लगते हैं आपको कि आज हम भूखे बैठे हैं। बहुत सारी लीलाएं ऐसी होती हैं भक्तों के साथ। तो बस अपनी तरह से जैसे अपने बच्चे को हम रखते हैं, खिलौने लाइए, लाड़ लड़ाइए, ये सब रागानुगा भक्ति के अंतर्गत आता है। कभी उनको नज़र लग गई तो नज़र टपकार के लिए उनकी नज़र उतारिए, उनके ऊपर सिलबटना घुमाइए, ये सब करते हैं। राई, नौन, नमक, ये सब मिर्चें वार वार के उनको कोने में जलाइए, बहुत कुछ है, सब कुछ करते हैं। हमने ऐसे ऐसे संतों के विषय में सुना भी है और देखा भी है। ठीक, तो साधना करनी तो पड़ेगी। देखिए, साधना किसी भी मार्ग से होकर चलिए, आपको जिस मार्ग में जाना है, जिस भाव से भगवत प्राप्ति करनी है, उस भाव को सिद्ध करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। हमने तो गोपी भाव की उपासना सिद्ध करने के लिए साधना सुनी है कि माधुर्य भाव की उपासना करो, साधना करो। वात्सल्य भाव में भी साधना होती है। अरे, आपको किसने कह दिया कि साधना नहीं करनी पड़ेगी? यशोदा मैया, जो यशोदा मैया ऐसे ही नहीं बनकर बैठ गई, उन्होंने 10,000 वर्ष तक देवताओं के दिव्य वर्ष, देवताओं का दिव्य वर्ष क्या होता है? आप मनुष्यों का जो एक वर्ष है ना, ये देवताओं का एक दिन होता है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि, इस हिसाब से 10,000 वर्ष तपस्या की थी। पृश्नि और सुतपा, ये देवकी और वसुदेव जी थे, इन्होंने भी तपस्या की थी। और धरा और द्रोण, ये थे यशोदा और नंद, इन्होंने भी तपस्या की थी। तब भगवान को पुत्र रूप में मांगा है, तब भगवान आए हैं। तो साधना तो सबको करनी पड़ती है।
सख्य भाव वालों को भी साधना करनी पड़ी, हनुमान जी को भी करनी पड़ती है, दास्य भाव वालों को, शांत भाव वालों को भी करनी पड़ती है, ध्रुव प्रहलाद जी को भी उपासना करनी पड़ती है। सब करते हैं, बिना साधना के कुछ नहीं होता। तो साधना वैसे ही भाव बना बना कर कि ये मेरा लाला है, ऐसा करूं वैसा करूं, जो कुछ भी भाव अपने अंदर आए, आपके हृदय में जो भाव जागते हैं उनके अनुसार, ये हम नहीं बताएंगे। आपके जैसे भाव हों, आप अपने लाला को जैसे रखना चाहती हैं, जो जो भक्त जैसे करना चाहें लाड़ दुलार वैसे करें। तो रागानुगा ऐसे होता है, ठीक। और नाम जप इत्यादि तो है, आप किसी संप्रदाय से जुड़िए और उनसे दीक्षा ले लीजिए, जैसा वे कहें वैसा कीजिए, जैसे आपके गुरुदेव कहें। और गृहस्थी में है रही बात, तो गुस्सा क्रोध इत्यादि आ ही जाता है, कभी फ्रस्ट्रेशन है, कभी खीज झुंझलाहट इत्यादि आ जाता है, कभी सनक सवार हो जाती है ना, ये सब हो जाता है। तो ये तो होगा, क्योंकि अभी तो मायाबद्ध हैं, प्रथम में ही आप चैलेंज नहीं कर सकते मायिक दोषों को, आपको ये सब फेस करना होगा। किंतु जैसे जैसे नाम बल, भजन का बल बढ़ता है, नाम जप आप अधिक से अधिक संख्या में करते हैं, तो आपके अंदर दैवी गुणों का संचार होता है। ठाकुर जी राधा रानी को अधिकाधिक लाड़ लड़ाइए, प्रेम कीजिए, नाम गाइए, रूप स्मरण कीजिए, भगवद लीला गुणानुवाद कीजिए, घर का वातावरण सुरभित, एक खुशबूदार, बहुत ही खुशनुमा माहौल बनाकर रखिए, है ना, सुगंधित वातावरण रखिए। घर में जो भीनी भीनी एक महक आनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में मंदिर है, तो आपको अपना घर पवित्र पाक साफ रखना चाहिए। और हर समय ठाकुर जी के विषय में सोचिए, आज क्या भोग बनाऊं, आज क्या ऐसा करूं, तो आपका मन ना संसार से हटा रहेगा। और थोड़ा बहुत फिर भी अब जो गुस्सा दिलाने वाला कार्य या तो आपके बच्चे करते हैं या हस्बैंड करते हैं, घर में किसी और ने कर दिया, तो वे भी थोड़ा बहुत कर ही देंगे, क्योंकि सब में माया के अवगुण तो होते ही हैं। तो आप उस समय ऐसा समझ लीजिए कि ये मेरी परीक्षा है, इस प्रकार से आप जीत लेंगी। इनके रूप में भी तो मेरे ठाकुर जी ही हैं, इनकी सेवा करने के लिए मुझे भगवान नहीं दिए हैं, इन्हीं पर क्रोध करूंगी, झल्लाऊंगी, तो कैसे काम चलेगा। तो उनके अंदर भी भगवत भाव से, भगवत बुद्धि रखकर यदि आप अपना भजन करती हैं, तो आप इन दोषों से भी उबर जाएंगी, अपना परिरक्षण करने में समर्थ हो पाएंगी, आपको बल मिलेगा अपने आप को बचाने का, तो गुस्सा नहीं आएगा। फिर ऐसे करके कीजिए, सब में यदि भगवान दिखने लग जाए ना, तब फिर क्रोध नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। पश्चाताप मत कीजिए, और कभी हो ही जाए फिर भी, तब ठाकुर जी से कातर कंठ से करुण फरियाद, दीन पुकार कीजिए कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे लाला, या जो भी है वात्सल्य भाव से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हैं वे मूल में भगवान ही। आपने लाला बनाया तो वे आपके साथ लाला जैसा ही बर्ताव करेंगे, किंतु फल वो आपको ईश्वर बनकर ही देंगे, पीछे से सब कुछ। तो आपको आत्मबल भी देंगे इन सब विकारों से लड़ने का। क्रोध आपका धीरे धीरे छूटने लगेगा जब वात्सल्य भाव से लाड़ लड़ाएंगी ठाकुर जी को, श्री प्रतिमा को। तो ये तो आपके जीवित पुत्र हैं, इनके अंदर तो साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं आत्मा रूप से। ये आपकी मान्यता की बात नहीं है, वेद शास्त्र का नियम है कि इनके अंदर बैठे हुए हैं साक्षात भगवान जीवात्मा में। ये बात कई प्रवचनों में हम बता चुके हैं, विशेष रूप से नहीं कहेंगे। तो इनके भीतर भी भगवान को देखें। प्रतिमा में पूजन का फल तब पूरा पूरा मिलता है। और जो केवल माता मेरी पूजा मूर्ति में करता रहता है, सब प्रकार से पूजा मूर्ति की करता है, बाकी जीवों से द्वेष बैर बांधता है, तो फिर वो मानो भस्म में, राख में ही हवन करता है, वो उसको फल नहीं मिलता। तीसरा स्कंद कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। सब में भगवत भाव रखिए, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर से यदि कोई डाउट हो तो आप प्रति प्रश्न कर सकती हैं, फिर से उत्तर दे देंगे। शेष फिर